शरणम मम। मुझे लगता है कि मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, किंतु द्वारिकाधीश की ही थी, और उनके चले जाने से वह शक्ति भी चली गई है। मुझे प्रभु के उन अनंत उपकारों की याद आ रही है। लाक्षागृह दहन आदि कई संकटावस्था में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रो रहा है। धर्मराज से अर्जुन कह रहा है कि द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने जो मत्स्य वेद किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर ही किया था। कई महाराजा मत्स्य वेद न कर सके थे। कर्ण ने सोचा कि मैं मत्स्य वेद करूं। कृष्ण ने सोचा कि कर्ण ने मत्स्य वेद कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर ही श्री कृष्ण ने सभा में कर्ण का अपमान करवाया। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने को इनकार कर दिया। मुझ में तो हिम्मत ही न थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी, जिससे मुझ में शक्ति संचार हुआ और मैं उस दिन मत्स्य वेद कर सका। लाक्षागृह की आग में पांडव जलकर मर गए हैं, ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो। जिसे द्रौपदी मिलती है उसका सारथी भगवान को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक न मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वह मत करो। मन की इच्छा के वश नहीं होंगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता जाएगा। आज तक मौज शोक में, आनंद प्रमोद में, भोग में, पाप में कितना खर्च कर दिया, उसका जीव कोई हिसाब ही नहीं रखता। ब्राह्मण को कुछ दिया हो तो उसे वह याद रखता है। हम और क्या कर सकते हैं। 1000 रुपए का दान दिया है, अंत काल में जीव चिंता करता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा, किंतु तू यह तो सोच कि तेरा क्या होगा। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वह इन मन मत्स्य को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक न हो तब तक मन नहीं मरता। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्स्य मरेगा, मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को वश में कर सकता है। प्रभु की प्रार्थना न करने से मन मनुष्य को अधोगति के गर्त में फेंक देता है। अर्जुन को कृष्ण के कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया था। बड़े भैया, एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं, उनसे मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। श्री कृष्ण शरणम मम। अफसोस, मुझे मांगना ही नहीं आया। किरात वध के समय मैं शंकर के साथ युद्ध कर सका, वह भी श्री कृष्ण के ही प्रताप से। बड़े भैया, द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केश पकड़कर दुष्टजन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में ही प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का मैं बदला लूंगा, और कृष्ण ने उन दुष्टों की ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केश स्वयं ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया, याद करो वह प्रसंग कि जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। भाजी की एक ही पत्ते से अक्षय पात्र भरकर कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा के शाप से पांडवों का नाश करने का यह अच्छा अवसर है। कल इस ऋषि का एकादशी का अनशन था। वैसे तो सूर्यदेव का अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचेंगे और द्रौपदी से भोजन न मिलने पर क्रोधित होंगे और पांडवों को शाप देंगे, जिससे पांडवों की दुर्गति होगी। दुर्योधन ने ऐसा कुविचार करके दुर्वासा से विनती की कि आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करें, क्योंकि अपने कुटुंब के वे ही गुरुजन हैं। और हाँ, द्रौपदी बेचारी भूखी न रह जाए, इसलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही वहां आप जाइएगा।
संत की सेवा सद्भाव से करेंगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करेंगे तो सफल नहीं होगी। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधन ने पांडवों के सर्वनाश की इच्छा की। इसी दुर्भावना के कारण उसकी अपनी ही हानि हुई। अन्यथा संत को भोजन दान करने से पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की, किंतु किसी के सर्वनाश के हेतु की थी, सो उसे पुण्य नहीं मिला। दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे हैं। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, कल एकादशी का अनशन था, सो आज हमें बड़ी भूख लगी है। आपके घर हम भोजन करने की इच्छा से आए हैं। सूर्य नारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्पानुसार भोजन देता था। श्री कृष्ण शरणम मम। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदावस्था में भी ईश्वर की कृपा का ही दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है, सो अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना थी नहीं। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा से कहा कि बड़ी कृपा हुई हम पर कि आपने हमारा आंगन पावन किया। आप सब गंगा स्नान कर ले, इतने में भोजन तैयार कर देंगे। धर्मराज का धैर्य तो देखो कि घर में अन्न का एक कण भी नहीं है, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की उपेक्षा नहीं की है। इससे धर्म स्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे हैं कि इन सबको भोजन कैसे कराएंगे। द्रौपदी भी सोचती है कि अब अक्षय पात्र भी काम नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने भोजन कर लिया है। द्रौपदी दुख से कातर हो रही थी कि भोजन न मिलने से क्रोधित होकर दुर्वासा शाप देंगे और मेरे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। द्रौपदी द्वारिकाधीश की प्रार्थना करने लगी, नाथ, मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी भी खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी ने आर्तनाद किया कि जिस प्रकार आज तक तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है, उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज तो हम इन 10,000 संतों को भोजन न दे सकेंगे तो दुर्वासा शाप देंगे और हमारा सर्वनाश होगा। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबरा कर पुकारता नहीं है, तब तक कुछ नहीं होता। जीव संकटावस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कातर होकर घबरा कर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की आर्तवाणी सुनी तो उनकी सहायता करने के लिए आने को तैयार हो गए। भक्त जब हृदय पूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मणी जी थाल में मेवा लेकर आई थी। एक ओर रुक्मणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी, तो दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने को सोचा तो रुक्मणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी? मैं तो चला, भोजन मैं भी वहीं कर लूंगा। द्वारिकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की उस कुटिया में आए जहां वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वही प्रकट हुए। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर तुमसे कहे कि आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देख, मैं आ गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हम तो लुट गए हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आप मजाक न करें। 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखें तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान कहते हैं कि संतों के भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे खाने की तो कुछ बात कर। तो भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ रख लेती है, तो आज जो भी तूने रख छोड़ा है वह मुझे दे। द्रौपदी कहती है कि नाथ, आज तो मैं भूल ही गई थी, सो आपके लिए भी कुछ भी नहीं रहा है। भगवान ने कहा कि वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा तो सब्जी का एक पत्ता उसमें रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था,
किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर लिया। उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त है, अतः उनकी जब तृप्ति होती है तो सभी जीव भी तृप्त होते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ तब कहीं किसी दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करेंगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा को अल्प मात्रा में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान, दुर्वासा और अन्य 10,000 संत सभी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया तो वहां वे तृप्ति की डकार ले रहे थे। वे भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं लेते थे। दुर्वासा ने सोचा कि यह काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं द्वारिका से कृष्ण तो नहीं आए हैं ना। भीम ने कहा कि वे तो कभी के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु है, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए ही तृप्ति हो गई है। श्री कृष्ण शरणम मम, मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। बड़े भैया, सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद आपको मिला। शंकर स्वामी कहते हैं कि यदि जीव और ब्रह्म एक न हो तो श्री कृष्ण पत्तों का प्राशन करे और दुर्वासा तृप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व तो एक ही है। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ। उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उसे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ? मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था, सो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर उनके पास आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे जो कुत्ता चल रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश न मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ साथ चला आया है उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज सदेह स्वर्ग गए। तुकाराम भी सभी को राम राम कहते हुए स्वर्ग गए थे। आम ही जातो आमुच्या गावा, आमचा राम राम ध्यावा, ऐसा कहते हुए वे स्वर्ग गए। मीराबाई भी सदेह स्वर्ग को गई थी। वे द्वारिकाधीश में सदेह समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहाँ यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों को और भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। श्री कृष्ण शरणम मम। मीरा ने उन्हें कहा कि कल यदि मेरे द्वारिका नाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ आऊंगी।
अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहती, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ वे नर्तन भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारका नाथ ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मीरा सदेह द्वारकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हुआ था कि वह सशरीर कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष शरीर परमात्मा से जा मिलते हैं। प्रयाण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे उसका प्रयाण कहा जाएगा, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ देह छोड़े उसका मरण कहा जाएगा। पांडव प्रभु के धाम गए, उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को छोड़ा नहीं था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब परीक्षित राज करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। अश्वमेध यज्ञ में के समय घोड़े को मुक्ता से विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है, वासना कहीं बनती ही नहीं है। आत्मस्वरूप में विलीन होने पर ही वह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फंस न जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इंद्रियां, शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ है। परीक्षित ने यह 3 यज्ञ किए, 4था यज्ञ बाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होती है, अतः 4था यज्ञ अभी तक हुआ नहीं था। शुद्ध आचार हो तो विचार शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि और अन्न शुद्धि की मर्यादाओं के पालन से सिद्धि मिलती है। आचार शुद्ध रखो, स्वेच्छाचारी का पतन होता है। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे, अर्थात धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे, सो उनमें कली पुरुष का प्रवेश न हो सका। कली ने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करे तो मैं उसमें प्रवेश पा जाऊंगा। राजा के मन में पहले प्रवेश करूं तो प्रजा में भी प्रविष्ट हो सकूंगा। श्री कृष्ण शरणम मम। समाज को सुधारना अब अशक्य सा हो गया है, किंतु व्यक्तिगत जीवन तो सुधर सकता है। आचार और विचार से जो शुद्ध होता है उसके घर में कली नहीं आ सकता। आज भी कुछ वैष्णव घर ऐसे हैं जिनमें कली प्रवेश नहीं पा सका है। शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए ही की गई है। जो आचार धर्म छोड़ देता है उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता पिता है, पत्नी की पसंदगी हो सकती है, माता पिता की नहीं। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रम धर्म के पालन से आचार शुद्ध हो सकते हैं। गाय की सेवा करो। गाय खाती तो है घास, किंतु देती है दूध। जो भगवान ने संपत्ति दी हो तो गौ पालन करो। आजकल लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। कुत्ते का अनादर करने की बात नहीं है, किंतु मर्यादा को छोड़कर अधिक प्रेम न करो। आंगन में आए हुए कुत्ते को रोटी खिलाना धर्म है, किंतु कुछ लोग उसे अपनी मोटर में बिठाकर घूमते फिरते हैं। और तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, किंतु अगले जन्म में स्वयं ही कुत्ता होने की यह तैयारी है। जीव मात्र में परमात्मा है, किंतु प्रत्येक का शरीर भिन्न है और कर्म भी भिन्न भिन्न है, इसलिए हर एक के साथ पीना और खाना इष्ट नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अनशन करना धर्म है, किंतु हम अपने ही शास्त्रों की बात नहीं मानते। और जब डॉक्टर कहता है कि विषम ज्वर टाइफॉइड है और 21 दिन भोजन मत करना, तो उसकी बात मान लेते हैं और 21 दिन का अनशन कर लेते हैं। जिस तरह पापी के मन में कली प्रवेश कर लेता है, उसी तरह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में घुस जाता है। यदि आचार विचार शुद्ध हो तो कली तुम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। व्यवहार भी शुद्ध ही होना चाहिए। सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार न करे और केवल हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करे तो उससे क्या लाभ होगा। असत्यभाषी की पूजा सत्यनारायण को अस्वीकार्य है।
एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। परीक्षित दिग्विजय करने निकले हैं। घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहां गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उसे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है, श्री कृष्ण ने इस पृथ्वीलोक से अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पापमय कलयुग के कुदृष्टि का शिकार हुआ है। श्री कृष्ण शरणम मम। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्मारूढ़ रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिवजी नंदी पर अर्थात धर्म पर आरूढ़ है, सो उनके सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 अंग मुख्य है। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा पवित्रता और चौथा दया। इन चारों का योग फल ही धर्म है। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था। 3 अंगों पर आधारित था तब त्रेता युग आया। 2 अंगों पर ही आधारित रहा तब द्वापर युग आया और एक ही अंग पर धर्म आधारित रह गया तो कलयुग आया। सत्य सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वही परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जा सकता है। जो हितभाषी है वह सत्यवादी हो सकता है। तप करो, हर प्रकार के सुखों का उपभोग न करो। थोड़ी सी तपश्चर्या रोज करो। जो हर एक प्रकार के लौकिक सुखों का उपभोग करता है उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करते। दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। जीव जो मांगे वह सब कुछ उसे देते मत रहो। कुछ सहन करना भी सीखो। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है। इंद्रियां जो कुछ मांगे वह उसे देने से तो आत्मा उसका गुलाम बन जाएगा। विधि पूर्वक अनशन करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और वर्तन में संयम और तप होना ही चाहिए। पवित्रता, कलयुग में पवित्रता रही ही कहाँ है। बाहर से सब पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो गए हैं। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है किंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है किंतु मन को तो वह अपने साथ ही लेकर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता किंतु मन तो रहता ही है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल बहुत करते हैं किंतु मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उस मन की कोई देखभाल नहीं करता। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उसी की चिंता करो, उसी की देखभाल करो। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हो उसी तरह मन को भी स्वच्छ रखो। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चों की देखभाल करती है उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते संभालते रहो कि अपना मन कभी न बिगड़े। दया, धर्म का चौथा अंग है दया। श्रुति कहती है जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचल है, वह किसी न किसी पीढ़ी के हाथों से चली ही जाएगी। श्री कृष्ण शरणम मम। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है। मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ, राजा ने अनुज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उससे पूछा कि वह कौन है तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे, सो मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह सदाचार है। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रहकर क्या करूँगा। राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए देखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। वह बोला, जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार न हो वहाँ मैं नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से निकलकर जाने लगा।
पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे यहाँ रहूँगा? मैं भी उनके साथ जाऊँगा। तो सत्यदेव राजा ने कहा कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के ये सब व्यर्थ है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की चार संपत्तियां चली जाए तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सत्ययुग में ये चारों तत्व थे। फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप न रहे, और कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एक कलयुगे, कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? श्री कृष्ण शरणम मम, धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका हूँ कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है। कोई दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है कली ही है। वह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया, और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो उसका हमें कभी स्पर्श न करना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। परीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि यह कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं अब कहाँ जा सकता हूँ। तो परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी। वे स्थान हैं द्यूत, मदिरा, नारी संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निद्रयता, ये 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टा का धन जिसके घर में आता है वहाँ साथ साथ कली भी आ जाता है। जहाँ सट्टा वहाँ बट्टा दाग, और बट्टा दाग जीवन में पक्की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं और फिर उस धन का दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो दान किया, मेरी शुद्धि हो गई, परंतु यह सब व्यर्थ ही है। यह सब अनीति का धन है। ऐसे धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार्य ही नहीं। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहाँ खाई जाती है वहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहाँ कली अवश्य रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष न हुआ। उसने राजा से कहा
कि ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने को मिले तो ठीक है। तो परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण शरणम मम। अशुद्ध साधन से जब स्वर्ण घर में आता है तो कली भी उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को तो कली दुखी करता ही है, पर जो यह धन अपने वारिस के लिए रखता है वह वारिस भी दुखी होता है। असत्य, मद, काल, वैर और रजोगुण यह 5 जहाँ न हो वहाँ आज भी सतयुग ही है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता। बैल के तीनों पग परीक्षित ने फिर लगा दिए, अर्थात धर्म की फिर स्थापना की। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब परीक्षित राजा के घर में भी कभी घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि देखो तो सही कि मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी, फिर भीम जबरदस्ती यह मुकुट लाया था। सो यह धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और वारिस को भी दुखी करता है, इसलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने देखा तो उसे पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया है। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए जाते नहीं थे, किंतु आज गए हैं। अनेक जीवों की हत्या की। मध्याह्न काल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। शमिक ऋषि समाधि में लीन थे। कोई संत जब ध्यान में बैठे हो वहां मत जाना। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उनके तप, ध्यान, भजन में बाधा रूप बनेंगी। परीक्षित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करते हैं। शायद स्वागत न करने का नाटक ही वे कर रहे हों। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया था, अतः शमिक ऋषि की ही सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से सेवा की अपेक्षा कर रहे थे। उन्हें दुर्बुद्धि ने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमिक ऋषि के गले में पहना दिया। उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। श्री कृष्ण शरणम मम। अन्य को छलने वाला खुद अपने को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने शमिक ऋषि के गले में तो मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में तो मानो जीवित सांप ही पहन लिया। सर्प काल का स्वरूप है। सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रिया वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही शमिक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मरता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा भोग प्रधान विलासी जीव। ऐसों के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में है। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह बात जानी तो वह क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला यह राजा क्या समझता है अपने मन में। उसने सोचा कि ब्रह्म तेज अब भी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को शाप दूंगा। श्रृंगी ने श्राप दिया राजा को कि तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो तुरंत उसे अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। मैंने आज पाप किया। मैंने मति भ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ ना कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। भोजन करने से पहले सोच लो कि मेरे हाथों से कुछ पाप तो नहीं हो गया है ना। जिस दिन पाप हुआ हो उस दिन अनशन करो, तो फिर कभी पाप नहीं होगा। धन्य है परीक्षित राजा,
उसने जीवन में एक बार ही पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए शाप की बात सुनकर उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषय सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही प्रभु ने मुझ पर यह कृपा की है। मुझे अगर शाप न मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने शापावतार धारण किया है। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा। परीक्षित ने गृह त्याग किया और वे गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह निश्चय किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिना बुलाए ही वे राजा से मिलने आ गए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं राजर्षि बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हुआ। राजा का जीवन अब बदल गया है और इसलिए वे सब परीक्षित से मिलने आए हैं। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की। श्री कृष्ण शरणम मम। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों से बता दी। वैसे तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं और अपने पुण्य की बातें सबके सामने प्रकट करते रहते हैं। पाप को छिपाओ मत और पुण्य को तुम प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। परीक्षित ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं। मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताए, मुझे डर लगता है। मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। आसन्न मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताइए। समय अधिक नहीं है। ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बातें बताइए कि मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं। मुझे ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 ही दिन में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी, यह तो अशक्य ही है। इससे अब ऋषि चुप हो गए हैं। 7 ही दिन में मुक्ति का पाना असंभव सा ही है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी होठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार न हुआ। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आसरा लूँगा। भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है। मैं किसकी शरण लूँ? मैं अपने परमात्मा की ही शरण लूँ। वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु पांडव वंशी हूँ। अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आसरा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारिका नाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। वे ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में मैं था तब ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु भगवान का हूँ। नाथ, मैं आपका हूँ। दुष्टतमोऽपि दयारहितोऽपि कृष्णा तवास्मि न चास्मि परस्य। हे द्वारिका नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। श्री कृष्ण शरणम मम। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है, इसलिए भगवान शिव जी से कहा। भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहां पधारे। संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी दिगंबर है,
वासना का व्रज छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था है। कमर पर न तो मेखला है और न लंगोटी। अजानुबाहु है। वक्षस्थल विशाल है। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर है। मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है। वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं है। वृत्ति ब्रह्मकार है। वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देहभान भुलाता है, उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं कि इसे देह की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं है ना। मुनि जान गए कि ये तो शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो। अनपेक्ष निज लाभ तुष्टो अवधूत वेश। व्यास जी सोचते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, यह भी नहीं जानता। कैसा निर्विकार है। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली। मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण, जप, स्मरण और भजन करना चाहिए? गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकवासी होते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी है। मैं तेरे पाप से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुए हैं वही दर्शन तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में 1 बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजनानंद इतना मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे। प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया यह भी मुझे खबर नहीं है। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायणी हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ रहा। भगवान बादरायणी। सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता है। बादरायणी के स्थान पर शुक शब्द का प्रयोग चल सकता था क्या? भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया। सुखदेव जी बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास जी सारा दिन जप तप किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन में केवल 1 बेर खाते थे। केवल बेर का ही आहार करते थे, अतः वे बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के सुखदेव जी पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वह दूसरे को सुधार सकता है। सुखदेव जी में वे दोनों पूर्णतः थे। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई ही नहीं देता, वह दूसरों को क्या सुधारेगा? मनुष्य पहले अपने आप को ही सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं। मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।